बीरबल और साधारण बालक, 3 सवाल की गुत्थी। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। अक्सर दूरदराज के राज्यों से विद्वान और चतुर लोग बीरबल की परीक्षा लेने आते थे। एक बार की बात है, एक दूर गांव से एक साधारण पर जिज्ञासु बालक जिसका नाम गोपाल था, वह आगरा आया। गोपाल ने बीरबल के किस्से बहुत सुने थे और वह उनसे मिलकर उनकी बुद्धिमत्ता को अपनी आंखों से देखना चाहता था। गोपाल की उम्र लगभग 12 वर्ष थी। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और आत्मविश्वास था। वह सीधे राजदरबार के बाहर पहुंचा और अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह बीरबल से 3 प्रश्न पूछना चाहता है। दरबार के सिपाहियों ने पहले तो उसे एक साधारण बालक समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन गोपाल के दृढ़ निश्चय और उसकी स्पष्ट बातों ने उन्हें प्रभावित किया। जब यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची, तो उन्होंने उत्सुकता से गोपाल को दरबार में लाने का आदेश दिया। गोपाल ने बड़े सम्मान से बादशाह को झुककर प्रणाम किया। बादशाह ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, "ए बालक, हमने सुना है तुम बीरबल से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो। पूछो, बीरबल तुम्हारी जिज्ञासा शांत करेंगे।" बीरबल ने गोपाल को ध्यान से देखा और सहजता से कहा, "हाँ बालक, तुम्हारे प्रश्न क्या है? निडर होकर पूछो।" गोपाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पहला प्रश्न पूछा। पहला सवाल, जहांपनाह, दुनिया में सबसे तेज क्या है, जो पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है? दरबार में बैठे सभी मंत्री और दरबारी आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। कुछ ने घोड़ा कहा, कुछ ने चीता और कुछ ने हवा। बीरबल ने एक क्षण सोचा और फिर गोपाल की ओर देखकर शांत स्वर में उत्तर दिया, "गोपाल, दुनिया में सबसे तेज इंसान का विचार, सोच है। मैं यहां बैठा हूं, पर अभी अभी मैं एक पल में उस गांव में पहुंच गया जहां तुम रहते हो। कोई भी जानवर, कोई भी सवारी इतनी तेज नहीं हो सकती।" गोपाल के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान आई। उसने विनम्रतापूर्वक अपना दूसरा प्रश्न पूछा। दूसरा सवाल, जहांपनाह, इस धरती का ठीक ठीक केंद्र कहाँ है? आप अभी जिस जगह पर खड़े हैं, वह धरती का केंद्र है या कोई और जगह? यह प्रश्न सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। यह ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब कोई भी वैज्ञानिक या भूगोलवेत्ता उस समय आसानी से नहीं दे सकता था। बादशाह अकबर भी अचंभित थे। बीरबल ने चारों ओर देखा, फिर वे उठे और बीच दरबार में रखे एक कालीन के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को नीचे जमीन पर छुआया और आत्मविश्वास से बोले, "गोपाल, यह वह जगह है। यही इस पूरी धरती का केंद्र बिंदु है। अगर तुम्हें यकीन हो तो तुम एक रस्सी और मापने वाले यंत्रों की मदद से इसे नाप सकते हो और अपनी बात साबित कर सकते हो।" बीरबल का जवाब इतना चतुर था कि कोई भी दरबारी तुरंत उनका विरोध नहीं कर पाया। उन्होंने यह कहकर गेंद गोपाल के पाले में डाल दी थी कि अगर वह नापना चाहे तो नाप ले, और अगर वह नाप नहीं सकता तो बीरबल का जवाब सही माना जाएगा। गोपाल ने सिर झुकाकर बीरबल के जवाब को स्वीकार किया और फिर अपना तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा। तीसरा सवाल, जहांपनाह, बादशाह अकबर के मन में इस समय क्या चल रहा है? आप उनके दिमाग में क्या है, यह कैसे बता सकते हैं? यह सवाल सुनकर बादशाह अकबर भी चौंक गए। यह तो वाकई बीरबल के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक साधारण बालक ने उनसे वह प्रश्न पूछ लिया था जो केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता ही सुलझा सकती थी। बीरबल इस बार थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने गोपाल को अपने पास बुलाया और कहा, "गोपाल, मैं तुम्हें इसका जवाब तब दूंगा जब तुम वह कार्य करोगे जो एक बादशाह का मन चाहता है। बादशाह का मन इस समय तुम्हें पुरस्कृत करने का कर रहा है।" यह कहकर बीरबल ने तुरंत अपने सेवक को आदेश दिया कि वह गोपाल को सोने की 100 अशर्फियां दे और उसे सम्मानपूर्वक विदा करे। गोपाल ने जब यह देखा तो वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत बीरबल के पैर छुए और बादशाह को धन्यवाद दिया। गोपाल के जाने के बाद अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, "बीरबल, तुमने तीसरे सवाल का जवाब कैसे दिया? मेरे मन में सचमुच क्या चल रहा था?" बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, "जहांपनाह, एक बादशाह का मन हमेशा अपनी प्रजा को सुखी और संतुष्ट देखना चाहता है। जब किसी बच्चे ने इतनी बुद्धिमत्ता से 3 मुश्किल सवाल पूछे, तो आपके मन में स्वतः ही यह इच्छा जागी होगी कि इस बुद्धिमान बच्चे को पुरस्कृत किया जाए। यही हर नेक बादशाह का मन चाहता है। अकबर बीरबल के इस जवाब से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने गोपाल की बुद्धिमत्ता की भी सराहना की
जिसने अपनी सादगी और सीधेपन से बीरबल की परीक्षा ली थी। दरबार में सभी ने गोपाल की हिम्मत और बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम किया। कहानी की सीख। बुद्धिमत्ता केवल किताबों या उच्च पद से नहीं आती, बल्कि साधारण व्यक्ति भी अपनी जिज्ञासा और सीधेपन से बड़े बड़े विद्वानों को चुनौती दे सकता है। और सच्चे ज्ञानी, जैसे बीरबल, हमेशा ज्ञान और सत्य का सम्मान करते हैं, भले ही वह एक साधारण बालक से ही क्यों न आया हो। बीरबल की 3 इच्छाएं और सत्य की कसौटी। भाग 1। बादशाह का संकल्प और पहली इच्छा की चुनौती। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में बादशाह अकबर का दरबार अपनी भव्यता और नवरत्नों की उपस्थिति के कारण जगभर में प्रसिद्ध था। इन नवरत्नों में सबसे चमकीला रत्न थे बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी, तर्क शक्ति और मानवीय समझ की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। लेकिन हर सुनहरी चीज पर किसी की नजर जरूर पड़ती है। दरबार के अन्य दरबारी, विशेष रूप से वजीर आजम ख्वाजा सराय, जो अपनी बुद्धिमत्ता की बजाय अपनी ईर्ष्या के लिए अधिक जाने जाते थे, बीरबल को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। एक दिन दरबार में किसी साधारण मसले पर लंबी बहस हुई। बीरबल ने अपने सटीक और सरल तर्क से मिनटों में उस मसले को सुलझा दिया, जिससे बादशाह अकबर बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने भरे दरबार में बीरबल की खुलकर प्रशंसा की। वाह बीरबल, तुम्हारी जुबान में सरस्वती का वास है और तुम्हारे दिमाग में हजारों सूरज की रोशनी। हम तुम्हारे बिना एक दिन भी दरबार चलाने की कल्पना नहीं कर सकते। अकबर की यह प्रशंसा ख्वाजा सराय के सीने में तीर की तरह चुभ गई। ख्वाजा ने आगे बढ़कर नाटकीय ढंग से झुककर कहा, माफी चाहता हूं जहांपनाह, पर हर बार बीरबल की प्रशंसा करना उचित नहीं है। उनकी चतुराई केवल मौखिक खेलों और तुच्छ समस्याओं को सुलझाने तक सीमित है। असली बुद्धिमत्ता तो आत्मा के गहरे सत्यों को समझने में है। यदि बीरबल इतने ही महान है, तो उन्हें कोई ऐसी 3 इच्छाएं मांगनी चाहिए जो भौतिक न हो, बल्कि पूरे राज्य के लिए अमूल्य और सार्थक हों। यदि वे ऐसी 3 इच्छाएं मांगने और उन्हें पूरा करने का सही तरीका बताने में सफल होते हैं, तो मैं मान लूंगा कि वे सचमुच रत्न हैं। अन्यथा उन्हें यह सिद्ध करना होगा कि वे केवल एक चतुर जुबान वाले व्यक्ति हैं। ख्वाजा की इस चुनौती ने बादशाह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अकबर को लगा कि यह बीरबल की असली क्षमता को परखने का सुनहरा मौका है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, ख्वाजा की बात में दम है। बीरबल, हम तुम्हें यह चुनौती देते हैं। हम तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का अधिकार देते हैं, मगर शर्त यह है कि तीनों इच्छाएं ऐसी हों जो इस साम्राज्य को सोना या संपत्ति नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य का धन दे सके। यदि तुम इन 3 इच्छाओं को सही ढंग से प्रस्तुत और पूर्ण नहीं कर पाए, तो हम तुम्हें 1 वर्ष के लिए दरबार से निष्कासित कर देंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं इस शर्त को सहर्ष स्वीकार करता हूं। पहली इच्छा के लिए मुझे केवल 2 दिन का समय चाहिए। बीरबल की पहली इच्छा, झूठ का आईना। 2 दिन बाद दरबार खचाखच भरा हुआ था। ख्वाजा सराय अपनी सफलता की कल्पना में मग्न थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? वह कौन सा अमूल्य उपहार है जो तुम इस सल्तनत को देना चाहते हो? बीरबल ने खड़े होकर जरा भी हिचकिचाए बिना अपनी पहली इच्छा व्यक्त की। मेरी पहली इच्छा यह है, जहांपनाह, कि मैं यह जानना चाहता हूं कि अगले 1 सप्ताह में इस पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति अपनी जुबान से कुल कितने झूठ बोलेगा। दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। यह कैसी इच्छा थी? यह न तो कोई भौतिक चीज थी, न ही कोई सीधी समस्या का समाधान। यह तो सीधे इंसान की नीयत और आत्मा को झांकने का प्रयास था। अकबर ने भौहें सिकोड़ी। यह कैसी इच्छा है बीरबल? तुम पूरे साम्राज्य के झूठ को कैसे गिन सकते हो? यह तो असंभव है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरी इच्छा पूरी करना आपका हुक्म है, पर मुझे उसे पूरा करने का तरीका भी बताना होगा। फिर बीरबल ने अपनी योजना बताई। हम नगर के सभी ज्योतिषियों और लेखपालों को यह झूठा हुक्म सुनाएंगे कि बादशाह ने एक नया शाही फरमान जारी किया है। इस फरमान के अनुसार अगले सप्ताह के भीतर प्रत्येक व्यक्ति को एक सूची बनाकर शाही दफ्तर में जमा करनी होगी, जिसमें उसे ईमानदारी से यह बताना होगा कि वह 7 दिनों में कितने झूठ बोलेगा, जिसमें छोटे, बड़े, सफेद, काले, सभी तरह के झूठ शामिल होंगे। और यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने झूठों की संख्या छिपाता है, तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अगले ही पल यह अफवाह पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई।
इसका परिणाम अविश्वसनीय था। बाजार में दुकानदार, जो हमेशा अपने माल की झूठी तारीफ करते थे, अचानक चुप हो गए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, जनाब, यह कपड़ा ठीक ठाक है, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा, बस काम चल जाएगा। सड़कों पर लोग एक दूसरे से झूठ बोलकर काम टालना बंद कर दिया। कोई यह नहीं कह रहा था कि मैं कल जरूर आऊंगा, अगर वह नहीं आने वाला था। घरों में नौकरों ने बहाने बनाना छोड़ दिया। पत्नी ने पति से यह कहना बंद कर दिया कि खाना 5 मिनट में तैयार है, जबकि वह अभी अभी चूल्हे के पास पहुंची हो। सबसे बड़ा असर तो राज दरबार पर पड़ा। ख्वाजा सराय, जो हमेशा अकबर को बीरबल के खिलाफ भड़काते थे, चुपचाप बैठे रहे। जब अकबर ने उनसे किसी मसले पर राय मांगी, तो ख्वाजा ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं आज कोई राय नहीं दूंगा। कहीं मैं कुछ ऐसा न कह दूं जो मेरे रजिस्टर में दर्ज झूठ की संख्या बढ़ा दे। 2 दिन बाद जब बीरबल ने अकबर के सामने पूरे नगर की स्थिति रखी, तो बादशाह हंस पड़े। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में झूठ की कोई संख्या नहीं है, पर झूठ पकड़े जाने का डर ही सबसे बड़ी सच्चाई है। मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि किसी ने अपनी सूची जमा नहीं की। सबने मौन रहकर यह स्वीकार कर लिया कि झूठ इंसान के सामाजिक जीवन की एक अनिवार्य बुराई है, जिसे गिना नहीं जा सकता। लेकिन इस डर ने पूरे साम्राज्य में 2 दिन के लिए सत्य का भय फैला दिया, जो किसी भी सोने के खजाने से ज्यादा कीमती है। यही मेरी पहली इच्छा का अमूल्य फल था। अकबर ने तालियां बजाईं और ख्वाजा सराय को शर्म से सिर झुकाना पड़ा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच महान हो। अब बताओ, तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? जारी है। भाग 2, दूसरी और तीसरी इच्छा की पूर्ति और अंतिम ज्ञान। बीरबल की पहली इच्छा की चतुराई ने पूरे दरबार को अचंभित कर दिया था। अब सभी बड़ी उत्सुकता से उनकी दूसरी इच्छा का इंतजार कर रहे थे। बीरबल की दूसरी इच्छा, मनुष्य के मूल्य का आईना। ख्वाजा सराय ने हिम्मत करके कहा, हुजूर, इस बार बीरबल को ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो हम छू सके, देख सके, जो वास्तव में भौतिक हो। यह विचारों का खेल बंद होना चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। सुनो बीरबल, इस बार तुम कोई चीज मांगो, कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे दिमाग के बराबर कीमती हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी दूसरी इच्छा एक आईना, दर्पण मांगने की है। दरबारियों ने राहत की सांस ली। एक आईना, यह तो बहुत साधारण चीज है, ख्वाजा सराय ने व्यंग्य किया। बीरबल ने अपनी बात पूरी की, मगर यह आईना साधारण नहीं होगा। यह आईना किसी भी व्यक्ति का चेहरा नहीं, उसकी पदवी नहीं, बल्कि उसके वर्तमान मूल्य, ट्रू वर्थ, को दिखाएगा। अकबर हैरान थे। मनुष्य का मूल्य? बीरबल, यह क्या पहेली है? बीरबल ने कहा, हाँ हुजूर, यह आईना किसी राजा के सामने उसकी जिम्मेदारी का भार दिखाएगा, किसी कंजूस के सामने उसकी लालच का शून्य दिखाएगा, और किसी मजदूर के सामने उसके पसीने की चमक दिखाएगा। मैं आपसे 1 सप्ताह का समय लेता हूं, और मैं वह आईना आपके सामने पेश करूंगा। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में एक साधारण, धूल भरा, बड़ा सा काले रंग का पत्थर लेकर आए। वह किसी भी कोण से आईना नहीं लग रहा था। ख्वाजा सराय ने तुरंत आपत्ति की, जहांपनाह, यह तो मात्र एक काला पत्थर है। बीरबल हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। बीरबल ने शांत रहकर कहा, हुजूर, यही वह आईना है। मैं इसे कर्म दर्पण कहता हूं। इस पत्थर की खासियत यह है कि यह किसी भी व्यक्ति की आत्मा का प्रतिबिंब दिखाता है। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं इस पर अपना मूल्य देखें। अकबर उत्सुकता से उस काले पत्थर के सामने खड़े हुए। बीरबल ने कहा कि अकबर अपनी आंखें बंद करे और अपने साम्राज्य के बारे में सोचे। जब अकबर ने आंखें खोली, तो बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस पत्थर ने आपको क्या दिखाया? अकबर ने गहरी सांस ली। मुझे इस पत्थर में अपनी विशाल सेना और अपने सारे महल नहीं दिखे, बीरबल। मुझे एक रक्त से सना हुआ मुकुट दिखा, जो इतना भारी था कि मुझे लगा कि वह मेरी गर्दन तोड़ देगा। मुझे लाखों भूखे पेट दिखे, जिनकी जिम्मेदारी मेरे सिर पर है। बीरबल ने झुककर कहा, यही आपका मूल्य है, जहांपनाह। आप इस साम्राज्य के जिम्मेदारी के भार से महान हैं। फिर ख्वाजा सराय की बारी आई। बीरबल ने कहा, ख्वाजा साहब, अपनी सबसे प्रिय चीज के बारे में सोचिए।
ख्वाजा सराय अपनी दौलत के बारे में सोचकर पत्थर के सामने खड़े हुए। बीरबल ने पूछा, क्या दिखा ख्वाजा साहब? ख्वाजा सराय का चेहरा पीला पड़ गया। वह हिचकिचाते हुए बोले, मुझे एक खाली तिजोरी दिखाई दी। उसमें कुछ नहीं था, बस एक छेद था जिसमें से सब कुछ गिर रहा था। बीरबल ने ताली बजाई। यही आपका मूल्य है ख्वाजा साहब। आप लालच से भरे हैं, इसलिए आपका मूल्य एक खालीपन है। आप हमेशा चाहते रहेंगे पर कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अंत में बीरबल दरबार के एक कोने से एक साधारण गरीब सेवक राम को ले आए, जो बस पानी पिलाने का काम करता था। सेवक राम ने पत्थर के सामने खड़े होकर अपनी आंखें बंद कीं और अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचा। जब बीरबल ने पूछा, सेवक राम, तुम्हें क्या दिखा? सेवक राम ने निडर होकर कहा, मुझे एक रोटी का टुकड़ा दिखा जो मेरे हाथों से पसीने की कमाई से बना हुआ था। मुझे उस रोटी में मेरे बच्चों की संतुष्टि दिखाई दी। बीरबल ने विजयी मुस्कान के साथ कहा, यही है इस व्यक्ति का असली मूल्य, जहांपनाह। इसकी कीमत है इसका ईमानदार श्रम। यह मूल्य सोने और चांदी से कहीं ज्यादा है। अकबर ने समझा कि बीरबल का आईना कोई पत्थर नहीं था, बल्कि इंसान की अंतरात्मा थी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरी दूसरी इच्छा पूरी कर दी है। तुमने हमें सिखाया कि हर इंसान का मूल्य उसके कर्मों और नीयत में छिपा होता है। बीरबल की तीसरी और अंतिम इच्छा, अमरता का रहस्य। अकबर अब पूरी तरह से बीरबल के प्रति समर्पण भाव में थे। उन्होंने कहा, बीरबल, अब तुम्हारी अंतिम तीसरी इच्छा क्या है? ऐसी कौन सी अमूल्य चीज बाकी रह गई है जो तुम इस दुनिया से मांगना चाहते हो? बीरबल ने इस बार आंखें बंद की, गहरे ध्यान में गए और फिर बादशाह के सामने घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने कहा, मेरी तीसरी और अंतिम इच्छा यह है, जहांपनाह, कि मैं चाहता हूं कि आप सदैव और हर स्थिति में प्रसन्न रहें और आपके चेहरे से हास्य कभी भी न जाए। सभी दरबारी हैरान रह गए। यह क्या इच्छा थी? धन नहीं, राज्य नहीं, शक्ति नहीं, बस बादशाह का हंसना। अकबर भावुक हो गए। यह कैसी इच्छा है मेरे मित्र? यह तो मेरे नियंत्रण में है। मैं खुश रह सकता हूं, लेकिन इसे इच्छा के रूप में क्यों मांगा? बीरबल ने उठकर कहा, हुजूर, आपने मुझसे 3 अमूल्य इच्छाएं मांगी थीं। पहली इच्छा, झूठ का आईना, से मैंने आपको सत्य का महत्व सिखाया। दूसरी इच्छा, मनुष्य के मूल्य का आईना, से मैंने आपको कर्म का महत्व सिखाया। और यह तीसरी इच्छा, जिसमें मैं आपकी हंसी मांग रहा हूं, यह सबसे बड़ी इच्छा है, क्योंकि यह शांति और संतोष का प्रतीक है। जिस दिन बादशाह हंसना बंद कर देता है, उस दिन उसके साम्राज्य में सुख और शांति का दीपक बुझ जाता है। आपकी हंसी इस सल्तनत के लिए आशा और विश्वास की सबसे बड़ी दौलत है। यदि आप हंसते रहेंगे तो आपका साम्राज्य अपने आप खुशहाल रहेगा। और अगर आप किसी भी समस्या में भी हंस सकते हैं, तो वह समस्या अपने आप छोटी हो जाएगी। मैंने आपके लिए नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए अमरता की इच्छा मांगी है, जो आपकी प्रसन्नता में बसी है। अकबर की आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी जगह से उठकर बीरबल को कसकर गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम न सिर्फ मेरे नवरत्न हो, बल्कि तुम मेरी आत्मा के सबसे सच्चे मित्र हो। तुमने तीनों इच्छाओं के माध्यम से मुझे सबसे बड़ा ज्ञान दिया है कि एक राजा का सबसे बड़ा धन उसकी प्रजा का सत्य, श्रम और संतोष है। ख्वाजा सराय और अन्य दरबारी शर्म से पानी पानी हो गए। उन्होंने हमेशा बीरबल को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें और पूरे दरबार को एक नया और अमूल्य जीवन पाठ सिखाया था। और उस दिन के बाद बादशाह अकबर जब भी किसी गंभीर समस्या से घिरते, तो बीरबल की तीसरी इच्छा को याद करते और मुस्कुराते हुए कहते, जब तक हमारे पास बीरबल है, तब तक कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि हमारी हंसी छीन सके। कहानी की सीख। सच्ची बुद्धिमत्ता भौतिक चीजों या पदवी से नहीं, बल्कि सत्य, कर्म और जीवन के प्रति संतोष जैसे अमूल्य मानवीय गुणों से बनती है। एक ज्ञानी व्यक्ति हमेशा अपने लिए नहीं, बल्कि सभी की भलाई के लिए सोचता है। बीरबल और अंधेरे का जंगल। यह कहानी उस समय की है जब बादशाह अकबर और बीरबल आगरा के पास के एक रियासत के दौरे पर गए हुए थे। यात्रा के दौरान उन्हें घने, विशाल जंगलों से गुजरना पड़ता था। एक दिन वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जिसे लोग अंधेरे का जंगल कहते थे।
यह जंगल इतना घना था कि दिन के समय भी सूर्य की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। इस जंगल के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं कि यहाँ भटकने वाला वापस नहीं आता और रात में अजीबोगरीब आवाजें आती है। बादशाह अकबर स्वभाव से साहसी थे, लेकिन इस जंगल की कहानियों ने उन्हें भी थोड़ा चिंतित कर दिया। उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि वे जंगल को चारों ओर से घेरकर सुरक्षा कड़ी कर दें। पहली चुनौती, जंगल का डर। अगले दिन सुबह जब उनका काफिला जंगल के किनारे रुका हुआ था, तो अकबर ने देखा कि सिपाही और सेवक सभी डरे हुए हैं और कानाफूसी कर रहे हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह कैसी जगह है? हमारी विशाल सेना यहाँ खड़ी है, लेकिन इन सब के चेहरे पर भय साफ झलक रहा है। आखिर यह जंगल इतना भयानक क्यों है? क्या इसमें सचमुच कोई खतरनाक दैत्य या भूत रहते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस जंगल की सबसे बड़ी खासियत यह नहीं है कि यह कितना घना है, बल्कि यह है कि यह जंगल इंसानों के डर को अपनी ताकत बना लेता है। असली खतरा बाहर नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग में है। बीरबल की इस बात पर अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, यह दार्शनिक बातें यहाँ काम नहीं करेंगी। मैं चाहता हूं कि तुम एक रात इस जंगल के भीतर बिताओ और कल सुबह आकर हमें बताओ कि तुमने ऐसा क्या देखा जो इन लोगों के डर को दूर कर सके। बीरबल ने तुरंत यह चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, मैं केवल एक शर्त पर इस जंगल में रात बिताऊंगा। क्या शर्त है? अकबर ने पूछा। जहांपनाह, अगर मैं सुरक्षित वापस आया और आपके सवालों का जवाब दे सका, तो मुझे इस जंगल से मिली सबसे भयानक चीज आपको भेंट करनी होगी। बीरबल ने शर्त रखी। अकबर ने हंसकर कहा, ठीक है, तुम जो भी सबसे भयानक चीज लाओगे, हम उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। दूसरी चुनौती, रात का रहस्य। उसी शाम बीरबल केवल एक मशाल, एक छोटा कंबल और अपनी तलवार लेकर जंगल के अंदर चले गए। चारों ओर घना अंधेरा था और जैसे ही वह अंदर घुसे, जंगल की कहानियां उनके दिमाग में घूमने लगीं। रात गहराने लगी। बीरबल ने जंगल के बीच एक ऊंचे, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपना ठिकाना बनाया। रात के पहले पहर में उन्होंने कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ऊंची आवाज में हंस रहा हो। सिपाहियों द्वारा बताई गई चुड़ैल की कहानियां उन्हें याद आईं। बीरबल ने अपनी मशाल की रोशनी तेज की और आवाज की दिशा में देखा। उन्होंने पाया कि वह आवाज पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठे एक उल्लू, आउल, की थी, जो अपनी शिकार करने की खुशी में बोल रहा था। रात के दूसरे पहर में बीरबल को ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी सी चीज उनके चारों ओर जमीन पर घिसट रही हो। उन्हें लगा कि यह कोई विशाल अजगर या दैत्य हो सकता है। बीरबल ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और तैयार हो गए। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि यह आवाज हवा के झोंकों से सूखे पत्तों के जमीन पर घिसटने की थी। आधी रात के बाद एक भयानक, दिल दहला देने वाली दहाड़ सुनाई दी। यह आवाज इतनी जोरदार थी कि जंगल की शांति भंग हो गई। यह सुनकर किसी को भी लग सकता था कि यह कोई नरभक्षी दानव है। बीरबल उठे और सावधानी से आवाज की तरफ बढ़े। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि दो जंगली कुत्ते एक मृत हिरन के लिए लड़ रहे थे और उन्हीं की गुर्राहट और चीखें मिलकर ऐसी भयानक आवाज पैदा कर रही थीं। पूरी रात बीरबल ने जागकर बिताई। उन्होंने देखा कि हर भयानक आवाज या दृश्य का एक तार्किक कारण था। जंगल भयानक नहीं था, बल्कि अज्ञानता और डर भयानक थे। तीसरी चुनौती, सबसे भयानक भेंट। अगली सुबह सूर्योदय के साथ बीरबल सकुशल अकबर के शिविर में लौट आए। बादशाह अकबर और सभी दरबारी उन्हें देखकर हैरान रह गए। अकबर ने उत्साह से पूछा, बीरबल, तुम वापस आ गए। बताओ, क्या तुमने कोई भूत देखा? क्या तुम्हें कोई दैत्य मिला? तुमने वहां क्या अनुभव किया? बीरबल ने झुककर प्रणाम किया, जहांपनाह, मैंने वहां कोई दैत्य नहीं देखा, कोई भूत नहीं मिला और नहीं कोई खतरनाक जीव दिखा जिसके कारण इतना डर फैला हो। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटा सा कांटा निकाला और अकबर के सामने रख दिया। यह क्या है? अकबर ने भौहें सिकोड़ी। बीरबल ने कहा, हुजूर, यही वह सबसे भयानक चीज है जो मुझे उस जंगल में मिली। सभी दरबारी हंसने लगे। ख्वाजा सराय ने ताना मारा, यह है बीरबल की बहादुरी की निशानी। एक छोटा सा कांटा, इतनी बड़ी बात के लिए एक कांटा। बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह,
मैंने पूरी रात उस जंगल में यह समझने की कोशिश की कि वहाँ क्या सबसे खतरनाक है। मैंने पाया कि वहाँ कांटों के अलावा कोई चीज नहीं थी जो आपको वास्तव में चोट पहुंचा सके। उल्लू, पत्ते और कुत्ते सब अपने प्राकृतिक कर्म कर रहे थे, लेकिन अगर यह छोटा सा कांटा मेरे पैर में चुभ जाता तो यह मुझे घायल कर देता, जिससे मैं आगे नहीं बढ़ पाता और मेरा डर सच हो सकता था। और हाँ, जहाँ पनाह, मैंने यह भी देखा कि मनुष्य का डर ही उस जंगल की सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि लोग सोचते थे कि यहाँ राक्षस है, इसलिए वे हर साधारण आवाज को राक्षस की आवाज मान लेते थे। डर एक बीज है और कल्पना उसे एक विशाल, भयानक पेड़ बना देती है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से फिर से प्रभावित हुए। उन्होंने कांटे को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह सही हो। जंगल भयानक नहीं था, बल्कि हमारा दिमाग था जो उसे भयानक बना रहा था। तुमने एक छोटे से कांटे के जरिए हमें सबसे बड़ा पाठ सिखाया। अकबर ने तुरंत उस जगह पर एक छोटा सा मार्ग बनाने का आदेश दिया, ताकि लोगों को पता चले कि अंधेरे का जंगल केवल एक नाम था, न कि कोई अभिशाप। अज्ञानता और अंधविश्वास से पैदा हुआ डर वास्तविक खतरे से ज्यादा भयानक होता है। अगर हम हर चीज को तर्क और साहस से देखें, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी केवल एक छोटा सा कांटा ही रह जाती है। क्या आप बीरबल की चतुराई पर आधारित कोई और कहानी सुनना चाहेंगे, जैसे बीरबल और सोने की ईंटें? अकबर और बीरबल, चोरी हुई शाही मुहर का रहस्य। यह कहानी बादशाह अकबर के शासनकाल की है, जब साम्राज्य में शांति और समृद्धि अपने चरम पर थी। इस कहानी में बीरबल की चतुराई एक ऐसी समस्या को सुलझाती है जो न केवल भौतिक हानि पहुंचाती है, बल्कि पूरे साम्राज्य की विश्वसनीयता को चुनौती देती है। खंड 1, अभेद्य तिजोरी से रहस्यमय चोरी। संकट का उदय। आगरा के किले में बादशाह अकबर के निजी कक्षों के पास एक अभेद्य तिजोरी थी, जिसमें राज्य की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु रखी जाती थी, शाही फरमान मुहर। इस मुहर के बिना कोई भी दस्तावेज या आदेश मान्य नहीं होता था। तिजोरी के चारों ओर हमेशा शाही अंगरक्षकों का कड़ा पहरा रहता था। एक सुबह वजीर आजम ख्वाजा सराय ने घबराए हुए स्वर में दरबार में प्रवेश किया। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखें भय से फैली हुई थीं। जहां पनाह, अनर्थ हो गया, गजब हो गया, ख्वाजा सराय ने हाफते हुए कहा। अकबर ने चिंतित होकर पूछा, क्या बात है ख्वाजा? इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या सीमा पर कोई हमला हुआ है? नहीं हुजूर, हमला बाहर से नहीं, अंदर से हुआ है। सुबह जब मुहर निकालने के लिए तिजोरी खोली गई तो वह मुहर वहां नहीं थी, ख्वाजा ने लगभग रोते हुए कहा। पूरा दरबार सन्न रह गया। बादशाह अकबर क्रोध से लाल हो गए। शाही मुहर का गायब होना केवल एक चोरी नहीं थी, यह सीधे सीधे साम्राज्य की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला था। यह कैसे हो सकता है? अकबर दहाड़े। वह तिजोरी 3 मजबूत तालों से बंद रहती है। उसकी चाबियां 3 सबसे भरोसेमंद व्यक्तियों, खजांची, मुख्य अंगरक्षक और मेरे पास रहती है, और चारों ओर 20 चुनिंदा अंगरक्षकों का पहरा होता है। चोरी का कोई निशान नहीं है, ताले टूटे नहीं हैं। आखिर चोर घुसा कैसे? बीरबल की पैनी दृष्टि। खंड 1, भूख का अंधेरा और रोटी का वरदान। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब आगरा के चहल पहल वाले बाजार के कोनों में एक साधारण सा आवारा कुत्ता रहता था, जिसका नाम मोती था। मोती नाम भले ही शानदार था, लेकिन उसका जीवन संघर्ष और भूख से भरा हुआ था। उसके पतले शरीर पर केवल एक मोटी खाल थी जो सर्दियों की ठंडी रातों में उसकी रक्षा करती थी। मोती की आंखें हमेशा भोजन की तलाश में रहती थीं, एक ऐसी तलाश जो शायद ही कभी पूरी होती थी। मोती की भूख केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं थी, यह एक गहरा, अंधेरा गर्हा थी जो कभी भरता नहीं था। उसे याद था कि कैसे पिछले सप्ताह एक छोटे से हड्डी के टुकड़े के लिए उसे 3 बड़े, मजबूत कुत्तों से लड़ना पड़ा था और अंत में उसे हार माननी पड़ी थी। उस दिन से उसने प्रण किया था कि वह कभी भी भोजन का एक बड़ा टुकड़ा पाकर उसे दूसरों से साझा नहीं करेगा, नहीं उसे इतनी आसानी से हाथ से जाने देगा। सुनहरी खोज। उस दिन मोती सुबह से ही भोजन की तलाश में था। बाजार में शोर था, लेकिन मोती की आंखें जमीन पर गड़ी हुई थीं। अचानक उसे बाजार के मुख्य सिरे से आती गरम, घी लगी रोटी की सुगंध आई। यह सुगंध इतनी तेज थी कि मोती का पेट कसने लगा और उसके मुंह में पानी भर आया। सुगंध का पीछा करते हुए वह एक मिठाई की दुकान के पीछे पहुंचा। वहां
एक दयालु बूढ़ा नानबाई बेकर बैठा था। नानबाई ने आज कुछ अतिरिक्त रोटियां बनाई थीं और उनमें से एक बड़ी, सुनहरी और थोड़ी फूली हुई रोटी को कूड़ेदान के पास फेंक दिया था, यह सोचकर कि कोई गरीब इसे उठा लेगा। मोती ने वह रोटी देखी। यह उसके पिछले पूरे महीने के भोजन से भी बड़ी और बेहतर थी। यह कोई बची हुई सूखी हड्डी नहीं थी, बल्कि ताजी, मुलायम रोटी थी। बिना समय गवाए मोती ने लपक कर उस रोटी को अपने मुंह में दबा लिया। मोती ने तुरंत उस जगह से भागना शुरू कर दिया। उसे डर था कि कोई दूसरा कुत्ता या कोई इंसान उसकी इस अनमोल खोज को छीन लेगा। रोटी उसके मुंह में इस तरह फंसी हुई थी कि उसका आधा चेहरा ढक गया था। वह रोटी की गर्मी और स्वाद को महसूस कर सकता था और उस पल उसे लगा कि दुनिया में अब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। सुरक्षा की ओर मोती ने तेजी से भागना शुरू किया। वह शहर के कोलाहल से दूर जाना चाहता था, किसी शांत जगह पर जहां वह बैठकर शांति से अपनी रोटी का आनंद ले सके। वह जंगल के किनारे एक पुरानी, टूटी फूटी पुलिया की ओर बढ़ रहा था। उस पुलिया के नीचे एक साफ और शांत नदी बहती थी, जो अक्सर शहर की सीमा मानी जाती थी। भागते समय मोती ने पीछे मुड़कर बार बार देखा। उसे डर था कि कहीं कोई उसे देख न ले। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा संतोष था। वह सोच रहा था, बस थोड़ी देर और, इस पुल को पार करने के बाद मैं सुरक्षित हूं। यह रोटी मेरी है, केवल मेरी। उसकी पुरानी भूख का दर्द अब जीत के उत्साह में बदल गया था। वह अपनी इस जीत को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। वह इस रोटी के स्वाद को धीरे धीरे लेना चाहता था, हर कौर को याद रखना चाहता था। लालच और कब्जे की भावना ने उसे अंधा कर दिया था और वह यह भूल गया था कि वह अपने मुंह में पहले से ही क्या दबाए हुए है। जारी है। खंड 2, पुल पर भ्रम और लालच का उदय। भागते भागते मोती अंततः उस पुरानी, लकड़ी की पुलिया पर पहुंचा। पुलिया छोटी थी, केवल एक व्यक्ति या एक कुत्ते के पार होने लायक। पुलिया के नीचे की नदी का पानी असाधारण रूप से साफ था, इतना साफ कि उसमें आकाश, पेड़ों की टहनियां और पुलिया का ढांचा तक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। मोती ने पुलिया पर पैर रखा। उसकी गति धीमी हो गई। वह अब सतर्क था, क्योंकि यह वह सीमा थी जहां वह अपनी रोटी को सुरक्षित रखना चाहता था। वह पुलिया के बीच में पहुंचा और एक क्षण के लिए रुक गया। पानी में दूसरा कुत्ता। मोती ने सहजता से नीचे, नदी के साफ पानी में झांका, और वहां, पानी में, उसने देखा एक और कुत्ता। वह दूसरा कुत्ता बिल्कुल मोती जैसा दिख रहा था। उसकी पतली काया, उसकी सतर्क आंखें और उसके मुंह में एक बड़ी, सुनहरी, फूली हुई रोटी दबी हुई थी। मोती के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसके दिमाग में तुरंत एक तूफान आ गया। यह क्या है? यह दूसरा कुत्ता कौन है? उसके पास भी वैसी ही रोटी क्यों है? यह तो मेरी रोटी से भी बड़ी दिख रही है। मोती ने अपनी रोटी की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। उसके मन में शांति और संतोष की भावना पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह शुद्ध, काला लालच ले लिया। उसने यह भी नहीं सोचा कि वह कुत्ता इतनी मुश्किल जगह पर क्यों खड़ा है। उसके मन में केवल एक ही विचार था, मुझे वह दूसरी रोटी भी चाहिए। उसकी पुरानी, संघर्ष भरी जिंदगी का सबक अचानक उसके सामने खड़ा हो गया। उसने हमेशा बड़े टुकड़ों के लिए लड़ना सीखा था। अब उसके सामने एक टुकड़ा और था, जो उसे उसकी वर्तमान रोटी से भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। आंतरिक संघर्ष। मोती के भीतर एक भयंकर संघर्ष छिड़ गया। क्या मुझे लड़ना चाहिए? वह कुत्ता जरूर ताकतवर होगा अगर उसके पास इतनी अच्छी रोटी है, लेकिन मैं भूखा हूं और मैं 2 रोटियों का मालिक बन सकता हूं। मोती ने अपने मुंह में रोटी को और कसकर दबा लिया। वह गुर्राया। पानी में मौजूद दूसरे कुत्ते ने भी प्रतिक्रिया दी। उसने भी गुर्राया। उसकी मुंह की रोटी भी हिल गई। मोती ने गलती से यह मान लिया कि वह कुत्ता भी उससे लड़ने के लिए तैयार है। मोती की सोच पूरी तरह से विकृत हो गई थी। वह भूल गया था कि उसके पास जो कुछ है, वह कितना मुश्किल से मिला है। वह केवल उस अतिरिक्त चीज को देख रहा था जो उसे लग रहा था कि वह खो रहा है। रोटी की सुगंध और उसकी सुरक्षा का विचार अब नगण्य हो चुका था। उसने अपनी रोटी को बचाए रखने के लिए कोई योजना नहीं बनाई। उसकी इच्छा केवल दूसरी रोटी को हथियाने की थी। लालच ने उसकी बुद्धिमत्ता पर पूरी तरह से पर्दा डाल दिया था। जारी है। खंड 3, लालच का अंतिम प्रहार और सच्चाई का एहसास। मोती के लिए
निर्णय का क्षण आ गया था। वह और इंतजार नहीं कर सकता था। उसे लगा कि अगर वह जरा भी देर करेगा तो वह दूसरा कुत्ता अपनी रोटी लेकर भाग जाएगा। उसने अपने मुंह की रोटी को ढीला किया। उसके मन में क्रोध और लालच का अंतिम प्रहार हुआ। गुर्र! एक जोरदार और क्रोधित गुर्राहट के साथ मोती ने दूसरे कुत्ते को डराने के लिए मुंह खोला और उस पर झपटने की कोशिश की। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके मुंह में दबी हुई बड़ी सुनहरी रोटी उसके नियंत्रण से छूट गई। छपाक! रोटी नदी के साफ पानी में गिर गई। मोती अचानक शांत हो गया। उसकी गुर्राहट, उसका क्रोध और उसका लालच सब एक पल में वाष्पित हो गए। उसने नीचे पानी में देखा। अब वहां दो कुत्ते नहीं थे। वहां केवल वह अकेला खड़ा था, एक ऐसा कुत्ता जिसके मुंह में अब कोई रोटी नहीं थी। उसने देखा कि उसकी अपनी रोटी पानी के बहाव के साथ धीरे धीरे दूर जा रही थी, गीली होती जा रही थी। अब वह न खाने लायक बची थी, नहीं उसे वापस पाया जा सकता था। मोती ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उसने समझ लिया कि वह पानी में कोई दूसरा कुत्ता नहीं था, वह उसी का प्रतिबिंब था, उसकी ही छवि। उसने अपनी ही छवि पर लालच किया था और उसी लालच के कारण उसने वह सब कुछ खो दिया था जो उसके पास था। भूख का दर्द, जो पहले संतोष की भावना से दबा हुआ था, अब 100 गुना ज्यादा हो गया था। यह दर्द केवल पेट का नहीं था, यह पछतावे का दर्द था। मोती धीरे धीरे पुलिया पर बैठ गया। वह देर तक पानी में अपनी उस मूर्खतापूर्ण कार्रवाई को देखता रहा। अंतिम सबक। मोती ने उस दिन एक सबक सीखा जो जीवन भर उसके साथ रहा। संतुष्टि का मूल्य। उसके पास जो रोटी थी वह पर्याप्त थी। अगर उसने संतोष रखा होता तो वह आज सबसे खुश कुत्ते में से एक होता। लालच का खतरा। लालच हमें उस चीज के प्रति अंधा कर देता है जो हमारे पास है। हम जो कुछ भी नहीं है उसे पाने की कोशिश में अपनी वास्तविक संपत्ति को खो देते हैं। भ्रम की सच्चाई। डर और लालच मिलकर भ्रम पैदा करते हैं और यह भ्रम ही हमें अपने पैरों पर खड़ा होने से रोकता है। मोती ने उस दिन अपनी रोटी खो दी, लेकिन उसने एक अमूल्य ज्ञान प्राप्त किया। उसने सीखा कि एक संतुष्ट मन 2 रोटियों से भरे मुंह से ज्यादा कीमती होता है। उस दिन के बाद जब भी मोती को कोई भोजन मिलता, वह उसे तुरंत, बिना लालच किए, वही खा लेता और कभी भी पानी में झांकने की गलती नहीं करता। इत्र की एक बूंद और यादों का जादू। खंड 1। जरीना का हुनर और याद-ए-महफिल का जन्म। दिल्ली के पुरानी गली कूचों में, जहां हवा में सदियों पुरानी ईंटों की और ताजी गुलाब की खुशबू मिली रहती थी, वहीं एक छोटी सी दुकान में जरीना रहती थी। जरीना इत्र, अत्तर बनाने की एक अविश्वसनीय कारीगर थी। उसकी कला मात्र सुगंध बनाने तक सीमित नहीं थी, वह यादों को बोतलों में बंद करती थी। जरीना की दुकान न तो बड़ी थी, नहीं बहुत सजीद जी, लेकिन उसके पास एक ऐसा हुनर था जो किसी और के पास नहीं था। वह इत्र के माध्यम से लोगों के जीवन के सबसे प्यारे और भूले बिसरे पलों को वापस ला सकती थी। जरीना का सबसे बड़ा सपना था एक ऐसा इत्र बनाना जो केवल एक विशिष्ट सुगंध न हो, बल्कि एक सामूहिक, सुखद स्मृति को जगा सके। वर्षों के अथक प्रयास, हिमालय से लाई गई दुर्लभ जड़ी बूटियों और कई महीनों तक धीरज रखने के बाद उसने वह इत्र तैयार किया। उसने इसका नाम रखा याद-ए-महफिल, यादी महफिल, जलसा समारोह की याद। इस इत्र की केवल एक बूंद किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के सबसे खुशनुमा क्षण, जैसे बचपन की ईद, पहली बारिश या किसी उत्सव में हंसी के शोर, की याद दिला देती थी। जब कोई इसे सूंघता तो उसकी आंखें बंद हो जातीं और उसके चेहरे पर एक गहरी, शांत मुस्कान फैल जाती थी। यह इत्र जादू था जो केवल सुगंध के रूप में बोतल में भरा हुआ था। मिर्जा अली का आगमन। याद-ए-महफिल की ख्याति जल्द ही पूरे शहर में फैल गई। एक दिन शहर का सबसे अमीर और सबसे क्रूर व्यापारी मिर्जा अली जरीना की दुकान पर आया। मिर्जा अली एक ऐसा व्यक्ति था जिसका जीवन केवल दौलत और शक्ति के इर्द गिर्द घूमता था। वह किसी भी चीज की कीमत उसके धन से लगाता था, न कि उसकी आत्मा से। मिर्जा अली ने याद-ए-महफिल की एक बूंद सूंघी। वह अचानक स्तब्ध रह गया। कुछ देर बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी मां की गोद में बिताया गया एक गर्म और सुरक्षित पल याद आया, जिसे उसने पैसे कमाने की आपाधापी में कब का भुला दिया था। मिर्जा अली ने आंखें खोलीं और जरीना की ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई देवदूत हो, लेकिन उसकी भावना तुरंत लालच में बदल गई। उसने सोचा, अगर मैं यह इत्र पा गया
तो मैं पूरे समाज को नियंत्रित कर सकता हूँ। मैं लोगों को वह बेच सकता हूँ जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, खुशी। मिर्जा अली ने उसी क्षण तय किया कि वह इस इत्र और इसकी विधि, फॉर्मूला, को खरीद लेगा, चाहे उसकी कितनी भी कीमत क्यों न हो। उसने जरीना को पैसे की एक भरी हुई थैली देते हुए कहा, जरीना, मैं तुम्हारी बाकी बची सारी याद-ए-महफिल खरीदता हूँ, और मुझे इसकी विधि भी चाहिए। तुम मुहमांगी कीमत ले लो। जरीना ने थैली वापस कर दी। उसने कहा, मिर्जा साहब, यह इत्र केवल मेरी कला नहीं है, यह मेरा जीवन है। मैंने इसे बेचने के लिए नहीं बनाया है। मैं आपको केवल उतनी ही बूंदें बेच सकती हूँ जितनी आपको व्यक्तिगत रूप से चाहिए। लेकिन मिर्जा अली अड़ा रहा। खंड 2, खाली बोतलें और अंतिम बूंद। मिर्जा अली एक खतरनाक व्यक्ति था। उसने सीधे हमला नहीं किया। उसने जरीना को आर्थिक रूप से तोड़ना शुरू किया। उसने बाजार के सभी थोक विक्रेताओं को धमकाया और रिश्वत दी कि वे जरीना को याद-ए-महफिल बनाने के लिए आवश्यक दुर्लभ सामग्री बेचना बंद कर दे। जरीना की आमदनी सूखने लगी। लेकिन मिर्जा अली को पता था कि जरीना के पास अभी भी याद-ए-महफिल का अंतिम संग्रह मौजूद है। जरीना ने हार न ही मानी। उसने अपने पास मौजूद सारे बचे हुए इत्र को मिर्जा अली को ऊंचे दामों पर बेच दिया, लेकिन विधि बेचने से साफ मना कर दिया। धीरे धीरे जरीना की सारी बोतलें खाली हो गईं। उसके पास अब अपनी दुकान चलाने के भी पैसे नहीं थे। वह एक दरिद्र जीवन जीने लगी। एक दिन मिर्जा अली उसके पास आया और उसने कहा, जरीना, अब तुम क्या करोगी? तुम्हारे पास न सामग्री है, न पैसा। अब भी समय है। मुझे विधि दे दो और मैं तुम्हें सोने से तौल दूंगा। जरीना ने गर्व से सिर उठाया। उसने अपनी गर्दन में लटके एक छोटे से नक्काशीदार शीशे के लॉकेट को छुआ। मिर्जा साहब, मैंने आपको सब कुछ बेच दिया, पर इत्र की एक बूंद मेरे पास अब भी बची है। यह बूंद इस लॉकेट में है। यह मेरी कला की अंतिम निशानी है, और मैं यह तब तक नहीं बेचूंगी जब तक कि दुनिया में अच्छाई और ईमानदारी पूरी तरह से खत्म न हो जाए। मिर्जा अली ने लॉकेट को देखा। उसे पता था कि जरीना की सारी शक्ति उसी अंतिम बूंद में है, जो उसकी कला की अंतिम कुंजी थी। उस रात मिर्जा अली ने जरीना के घर घुसने का फैसला किया। वह लॉकेट चुराकर फॉर्मूला निकालने की योजना बनाकर आया था। चोरी का प्रयास। अंधेरी रात थी। मिर्जा अली चुपके से जरीना के जीर्ण अशीर्ण घर में घुसा। जरीना जाग रही थी। वह बैठी थी और लॉकेट को अपने हाथों में पकड़े हुई थी। मिर्जा अली ने आगे बढ़कर जरीना पर झपट्टा मारा। उसने लॉकेट छीनने की कोशिश की। जरीना ने विरोध किया, लेकिन मिर्जा अली की शक्ति के सामने वह टिक न सकी। संघर्ष के दौरान जरीना की बाह पर मिर्जा अली का चाकू कांच को तोड़ता हुआ लगा। एक पल के लिए दोनों ठहर गए। मिर्जा अली ने लॉकेट छीन लिया। मुझे यह बूंद मिल गई, उसने विजयी स्वर में कहा। जरीना ने पीड़ा में भी जोर से चिल्लाई, मिर्जा अली, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी कला को नष्ट करने जा रहे हो। मिर्जा अली ने लॉकेट को खोला। वह उस इत्र की महक सूंघना चाहता था, उस अंतिम बूंद की शक्ति को महसूस करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करता, जरीना ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपने घायल हाथ से मिर्जा अली के चेहरे पर वार किया। कांच का लॉकेट मिर्जा अली के गाल पर लगा और इत्र की अंतिम बूंद उसके मुंह और नाक के बहुत करीब फैल गई। खंड 3, इत्र का जादू और हृदय परिवर्तन। इत्र की अंतिम बूंद का प्रभाव तात्कालिक और भयंकर था। मिर्जा अली को कोई पुरानी महफिल या उत्सव याद नहीं आया। उसे कोई बड़ा धन या लालच याद नहीं आया। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके सामने एक बहुत ही विशिष्ट, भूला हुआ दृश्य चला। दयालुता की स्मृति। मिर्जा अली ने देखा, वह एक छोटा बच्चा है जो कड़ाके की ठंड में एक गली के कोने में बैठा रो रहा है, क्योंकि उसके पिता ने उसे डांटा है। तभी उसके पास एक बूढ़ी, गरीब औरत आई। उस औरत के पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपनी पुरानी शॉल खोलकर उस छोटे बच्चे को ओढ़ा दी थी और उसे एक मुट्ठी चने दिए थे। वह छोटा बच्चा कोई और नहीं, मिर्जा अली खुद था, और वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं, जरीना की माँ थी। उस पल मिर्जा अली को याद आया कि उसकी माँ ने उसे हमेशा सिखाया था कि दुनिया में इत्र से भी ज्यादा कीमती चीज किसी का प्यार या दयालुता है। वह स्मृति इतनी स्पष्ट, इतनी भावुक थी कि मिर्जा अली का कठोर दिल पिघल गया।
उसे याद आया कि वह बचपन में जरीना के घर आता था और जरीना की माँ उसे हमेशा खाने के लिए कुछ न कुछ देती थी। जब मिर्जा अली ने आंखें खोली तो वह घुटनों पर जरीना के पास बैठा था। लॉकेट उसके हाथों से गिर चुका था। उसके चेहरे पर लालच की जगह अपमान और पश्चाताप था। जरीना, मैं कितना अंधा और क्रूर हो गया था, मिर्जा अली ने कांपते हुए कहा। इस एक बूंद ने मुझे वह याद दिलाया जो मेरी सारी दौलत भुला चुकी थी, इंसानियत। यह बूंद लालच या शक्ति की नहीं, बल्कि दयालुता की सुगंध थी। मिर्जा अली ने जरीना के घायल हाथ को छुआ और अपने हाथों से चाकू को दूर फेंक दिया। पुनर्निर्माण। मिर्जा अली ने जरीना के लिए डॉक्टर बुलवाया और उसकी देखभाल की। उसने अगले दिन दरबार में जाकर स्वीकार किया कि उसने जरीना को व्यापारिक रूप से बर्बाद करने की कोशिश की थी। उसने अपने सारे पुराने गलत कामों को सुधारने का प्रण लिया। उसने जरीना को सोने और पैसे की ऐसी दौलत भेंट की जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जरीना ने विनम्रतापूर्वक कहा, मिर्जा साहब, मुझे आपका धन नहीं चाहिए। आपकी यह याद जो आपको वापस मिली है, यही मेरी कला का सबसे बड़ा पुरस्कार है। बस मेरी मदद करे कि मैं अपनी कला को फिर से शुरू कर सकूं। मिर्जा अली ने न केवल जरीना को सारा कच्चा माल उपलब्ध कराया, बल्कि उसकी दुकान को भी शहर की सबसे बेहतरीन दुकान बनवा दिया। उसने खुद भी अपने व्यापार के तरीके बदल दिए और एक दयालु, न्यायप्रिय व्यापारी बन गया। जरीना ने याद ए महफिल की विधि कभी किसी को नहीं बेची। उसने कहा कि उस इत्र की शक्ति अंतिम बूंद के साथ ही पूरी हो गई थी, जिसने एक क्रूर हृदय को बदल दिया था। उसने अब अन्य इत्र बनाना शुरू किया जो खुशी, प्रेम और शांति की महक फैलाते थे। कहानी की सीख। सच्ची दौलत और शक्ति पैसे में नहीं होती, बल्कि उन अच्छी यादों और मानवीय भावनाओं में होती है जिन्हें हम संजो कर रखते हैं। इत्र की एक बूंद जो केवल महक थी, एक कठोर व्यक्ति के हृदय में छिपी हुई सबसे अच्छी याद को जगा सकती थी। यह साबित करती है कि दयालुता की सुगंध किसी भी सांसारिक दौलत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। क्या आप इस कहानी के किसी पात्र, जरीना या मिर्जा अली, के बारे में और जानना चाहेंगे? बैलगाड़ी, धीर रथ का सच्चा सफर। खंड 1, परंपरा और गति का टकराव। जहापुर गांव हरी भरी पहाड़ियों और साफ नदियों के बीच बसा हुआ था। इस गांव की जीवन रेखा सदियों से बैलगाड़ियां रही थीं। इन बैलगाड़ियों के अग्रदूत थे वृंदावन दादा, जिनकी उम्र 80 के करीब थी, पर उनकी आंखों में अनुभव की चमक और हाथों में बैलों की लगाम थामने की मजबूती अब भी थी। वृंदावन दादा अपनी बैलगाड़ी को प्यार से धीर रथ, धीमा रथ कहते थे। धीर रथ की जोड़ी मोती और हीरा केवल बैल नहीं थे, वे वृंदावन के साथी और परिवार का हिस्सा थे। वृंदावन का मानना था कि बैलगाड़ी का सफर केवल माल ढोने का साधन नहीं है, बल्कि जीवन को समझने का एक तरीका है। धीरज, संतुलन और प्रकृति के साथ तालमेल। लेकिन समय बदल रहा था। शहर से एक नया महत्वाकांक्षी व्यापारी सेजवाल गांव आया। सेजवाल ने कुछ विशाल, शोरगुल भरे ट्रक और लॉरी खरीद ली थीं और वह गांव में तेजी से व्यापार फैलाना चाहता था। सेजवाल ने बैलगाड़ी चालकों का मजाक उड़ाया। वृंदावन दादा, सेजवाल ने एक दिन हंसते हुए कहा, तुम्हारी धीर रथ अब इतिहास की चीज है। ये ट्रक एक दिन में वह काम कर सकते हैं जो तुम्हारी गाड़ी एक हफ्ते में करती है। अब गति का युग है, बूढ़े, तुम्हारा जमाना लद गया। वृंदावन दादा के जवान पोते आर्यन को सेजवाल की बातें सही लगती थीं। आर्यन आधुनिकता में विश्वास रखता था। दादाजी, आर्यन ने रात में दादाजी से कहा, सेजवाल झूठ नहीं कह रहा, हमें समय के साथ बदलना होगा। बैलगाड़ी से रोजी रोटी चलाना अब मुश्किल है, हमें भी ट्रक या ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। वृंदावन दादा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आर्यन, हर गति जरूरी नहीं होती, कई बार धीरज में ही सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। ट्रक की आवाज तेज है, पर बैलगाड़ी की तरह उसकी जड़ें जमीन में नहीं है। याद रखना बेटा, जो जितना धीमा चलता है वह उतना ही मजबूत नींव पर खड़ा होता है। बड़ी चुनौती, मंदिर का अनुबंध। जहापुर के पास एक प्राचीन मंदिर था जो हर साल अपनी विशेष और नाजुक उपज, अनाज, दुर्लभ फल और कलाकृतियां को शहर के बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन अनुबंध देता था। यह अनुबंध केवल मुनाफे का नहीं, बल्कि सम्मान और विश्वास का प्रतीक था। वर्ष यह अनुबंध सेजवाल के ट्रकों और वृंदावन दादा की बैलगाड़ियों के समूह के बीच तय होना था। मंदिर के मुख्य पुजारी ने शर्त रखी
यह सफर 20 कोस का है। रास्ता कठिन है, पहाड़ियों से होकर गुजरता है और एक नदी भी पार करनी पड़ती है। हम गति नहीं, बल्कि सुरक्षा, विश्वसनीयता और सामान को बिना किसी क्षति के पहुंचाने की क्षमता को प्राथमिकता देंगे। जो भी पहली खेप सुरक्षित पहुंचाएगा, उसे पूरे वर्ष का अनुबंध मिलेगा। सेजवाल ने घमंड से हंसकर कहा, वृंदावन दादा, मेरी लॉरी 2 दिन में माल पहुंचा देगी। तुम्हारी धीर रथ को तो 5 दिन लगेंगे। तुम पहले ही हार चुके। वृंदावन दादा ने शांत स्वर में कहा, सफर शुरू होने से पहले ही हार मानना हमारी परंपरा नहीं है सेजवाल। हमारा सफर धीमा होगा, पर हमारे पैर और पहिए हमेशा जमीन पर मजबूती से टिके रहेंगे। खंड 2, गति की होड़ और प्रकृति का संकेत। दौड़ शुरू हुई। सेजवाल ने अपने 3 विशाल ट्रकों को दुर्लभ अनाज और कुछ नाजुक कलाकृतियों से भर दिया। वृंदावन दादा ने आर्यन और 2 अन्य अनुभवी चालकों के साथ अपनी बैलगाड़ियों को तैयार किया। शुरुआत। ट्रकों ने जोरदार आवाज और धूल का गुबार उड़ाते हुए सफर शुरू किया। वे कुछ ही घंटों में वृंदावन दादा की बैलगाड़ियों से बहुत आगे निकल गए। आर्यन भी उदास था। देखिए दादाजी, वे आधे रास्ते तक पहुंच चुके होंगे और हम अभी भी गांव के बाहर ही है। वृंदावन दादा ने अपने बैलों की पीठ थपथपाई। मोती और हीरा, चिंता मत करो, हम अपनी गति से चलेंगे। ये ट्रक अपनी गति से चलेंगे। हर सफर का अपना एक समय होता है। प्रकृति का संकेत। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए। वृंदावन दादा ने गहरी सांस ली। आर्यन, इस हवा की गंध बताती है कि रात से पहले भयानक बारिश होने वाली है। वृंदावन दादा ने तुरंत अपने समूह की बैलगाड़ियों को एक ऊंचे, सूखे टीले पर रोक दिया और माल को मोटी, वाटरप्रूफ कैनवास से कसकर ढक दिया। इस बीच सेजवाल के ट्रक पहले ही तेजी से आगे बढ़ चुके थे। उनके ड्राइवर जल्द से जल्द शहर पहुंचना चाहते थे। उन्हें अपने मालिक की गति की मांग पूरी करनी थी, इसलिए उन्होंने बारिश के संकेत को अनदेखा कर दिया। रात होते होते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह केवल बारिश नहीं थी, यह बादलों का फटना था। कुछ ही घंटों में नदी का जलस्तर बढ़ गया और गांव के आसपास के कच्चे रास्ते गहरे कीचड़ और पानी के तालाबों में बदल गए। खंड 3, धीर रथ की मजबूती और अंतिम विजय। सुबह हुई, लेकिन सूर्य दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ता अब चलने लायक नहीं रहा। वृंदावन दादा ने अपने बैलों को पुचकारा और कहा, मोती, हीरा, अब तुम्हारी परीक्षा है। उन्होंने देखा कि उनके बैलगाड़ी के चौड़े लकड़ी के पहिए, जो कीचड़ के लिए ही बने थे, धीरे धीरे लेकिन मजबूती से कीचड़ को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। वृंदावन दादा को सदियों से चले आ रहे उन रास्तों की पूरी जानकारी थी जो बार के बावजूद सबसे सुरक्षित रहते थे। ट्रकों की हार। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें सेजवाल के ट्रक दिखाई दिए। पहला ट्रक नदी के पार जाने की कोशिश में कीचड़ में फंस चुका था। उसके टायर कीचड़ में आधे धंस गए थे और कितना भी जोर लगाने पर वह केवल जमीन खोद रहा था। दूसरा ट्रक एक पहाड़ी मोड़ पर फिसल गया था और खतरनाक ढंग से टेढ़ा होकर खड़ा था। सबसे बुरा हाल तीसरे ट्रक का था। वह कीचड़ में बुरी तरह फंसा था और उसका इंजन ज्यादा जोर लगाने के कारण गर्म होकर बंद हो गया था। ट्रक की तेज गति और अधिक कंपन, वाइब्रेशन के कारण उसके अंदर रखी कुछ नाजुक कलाकृतियां गिरकर टूट गई थीं। सेजवाल और उसके ड्राइवर हताश थे। वे चिल्ला रहे थे, कोई मदद करो, हमारा माल खराब हो रहा है। वृंदावन दादा अपने धीर रथ को धीमी गति से उनके पास ले आए। सेजवाल, जो कल तक घमंड से भरा था, अब गिड़गिड़ा रहा था, दादाजी, मेरी मदद करो, मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। वृंदावन दादा ने शांत होकर कहा, सेजवाल, तुमने कल कहा था कि बैलगाड़ी का जमाना लद गया, लेकिन जब जमीन हिलती है और गति धोखा देती है, तब केवल धीरज और जड़ें ही काम आती है। वृंदावन दादा ने अपने समूह की बैलगाड़ियों से ट्रकों का सारा बचा हुआ माल सावधानी से उतरवाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि जो माल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, उसे वे अपने मजबूत धीर रथ में सुरक्षित रूप से रखें। वृंदावन दादा और उनके साथियों ने बिना जल्दबाजी किए पूरी रात धीरे धीरे और सावधानी से उन खतरनाक रास्तों को पार किया। उन्होंने नदी को पार करने के लिए सबसे उथले और स्थिर बिंदु का उपयोग किया, जिसकी जानकारी केवल उन्हें थी। अंतिम सम्मान। अगली सुबह, जब बाजार के लोग उम्मीद खो चुके थे, वृंदावन दादा अपने धीर रथ और बाकी बैलगाड़ियों के साथ सारा माल बिना किसी अतिरिक्त क्षति के लेकर पहुंचे।
माल सुरक्षित था और कलाकृतियां बरकरार थीं। पुजारी ने वृंदावन दादा के पैर छू लिए। वृंदावन, तुमने साबित कर दिया कि कुछ सफर ऐसे होते हैं जहां गति नहीं बल्कि विश्वास और अनुभव काम आता है। तुम्हारा धीर रथ केवल बैलगाड़ी नहीं बल्कि हमारे गांव की आत्मा है। सेजवाल ने सार्वजनिक रूप से अपनी हार और अपने घमंड के लिए माफी मांगी। आर्यन, जो अब तक ट्रकों की गति का कायल था, उसे समझ आ गया कि जिस तरह एक बैलगाड़ी अपने रास्ते के हर उतार चढ़ाव को महसूस करती है और धीरज से पार करती है, उसी तरह जीवन में भी जल्दबाजी की बजाय मजबूती और विश्वास की जरूरत होती है। वृंदावन दादा ने अंत में आर्यन से कहा, आर्यन, बैलगाड़ी तुम्हें सिखाती है कि तुम्हें कहाँ रुकना है और कहाँ तेजी दिखानी है। ट्रक तो बस भागना जानते हैं। और हमेशा याद रखना बेटा, जब भी तूफान आता है तो तेज दौड़ने वाले नहीं बल्कि जमीन से मजबूती से जुड़े रहने वाले ही बचते हैं। और इस प्रकार वृंदावन दादा के धीर रथ ने न केवल अनुबंध जीता बल्कि पूरे गांव को यह महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया कि परिवर्तन जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों, धीरज और सदियों पुराने ज्ञान का सम्मान करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। किसान और बेटों की छिपी दौलत, मेहनत ही सच्चा खजाना। खंड 1, धनपाल की चिंता और आलस्य का साम्राज्य। प्राचीन मगध राज्य के एक समृद्ध गांव में धनपाल नाम का एक वृद्ध और कुशल किसान रहता था। उसके पास कई एकड़ उपजाऊ जमीन और एक बड़ा फलों का बाग था, जो कभी पूरे क्षेत्र में अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था। लेकिन धनपाल की सबसे बड़ी चिंता उसकी संपत्ति नहीं बल्कि उसके 3 जवान बेटे थे। बलवान शरीर से मजबूत, लेकिन उसे बिस्तर से उठने में भी आलस आता था। वह घंटों बिना कुछ किए बैठे रहने को कला मानता था। चतुर दिमागी रूप से तेज, लेकिन वह हमेशा शारीरिक श्रम से बचने के लिए नए नए बहाने और योजनाएं बनाता था। उसका मानना था कि काम गधों के लिए है, बुद्धिमानों के लिए नहीं। सरल सबसे छोटा, स्वभाव से सीधा और दिल का साफ, लेकिन उसे दोनों बड़े भाई हमेशा कमजोर और मूर्ख समझते थे क्योंकि वह बिना तर्क किए छोटे मोटे काम चुपचाप कर दिया करता था। धनपाल ने अपनी पूरी जिंदगी पसीना बहाकर उस जमीन को सींचा था, लेकिन उसके बेटे उस जमीन को केवल एक विरासत मानते थे जिस पर बिना काम किए आराम से जीवन बिताया जा सकता है। सालों से बाग की उपजाऊ मिट्टी पर खरपतवार उग चुकी थी और फलों के पेड़, जिनकी देखभाल नहीं हुई थी, अब केवल ऊंचाई पर लटके हुए फल देने लगे थे जिन्हें तोड़ना आसान नहीं था। धनपाल का स्वास्थ्य अब जवाब दे चुका था। वह जानता था कि अगर उसने बेटों को श्रम का वास्तविक मूल्य नहीं सिखाया तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति जल्द ही बर्बाद हो जाएगी। वह अपने बेटों को यह नहीं सिखा सका था कि जमीन में दौलत छिपी नहीं होती बल्कि उसे उगाना पड़ता है। अंतिम योजना। एक रात धनपाल ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। मेरे प्यारे बेटों, धनपाल ने धीरे से कहा, मेरा समय अब पूरा हो चुका है। तुम लोग जानते हो कि मैंने यह सारी दौलत अपने खून पसीने से बनाई है, लेकिन अब मुझे यह चिंता खाई जा रही है कि तुम लोग मेरे बाद क्या करोगे। तीनों बेटे उदास होने का नाटक करने लगे। धनपाल ने आगे कहा, मैं तुम्हें मरने से पहले एक रहस्य बताना चाहता हूं, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का मालिक बना देगा। यह खजाना मेरे बाग में जमीन के अंदर छिपा है। यह खजाना इतना बड़ा है कि तुम्हारी 7 पुश्तें आराम से खाएंगी। तीनों बेटों की आंखें चमक उठीं। आलस्य, शोक, सब हवा हो गया। अब उनके दिमाग में केवल सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे। पिताजी, कहाँ है वह खजाना? बलवान ने तुरंत पूछा। धनपाल ने खांसते हुए जवाब दिया, मुझे ठीक जगह याद नहीं है। वह मेरे सबसे पसंदीदा पेड़ के नीचे एक विशेष गहराई पर छिपा है। तुम तीनों को मिलकर पूरे बाग को खोदना होगा। और इतना कहते ही धनपाल का सिर एक तरफ लुढ़क गया। किसान धनपाल ने अपनी अंतिम सांस ली और अपने बेटों के लिए एक ऐसी पहेली छोड़ गया जिसका समाधान केवल मेहनत ही थी। खंड 2, छिपे खजाने की खोज का जुनून। धनपाल के अंतिम संस्कार के अगले ही दिन तीनों बेटों ने कुदाल, फावड़ा और बेलचा उठाया। उनकी आंखों में लालच की चमक थी जो उन्हें कई वर्षों में पहली बार सुबह इतनी जल्दी उठा लाई थी। चतुर बलवान ने अपनी ताकत दिखाते हुए कहा, हम सबसे पहले बड़े पेड़ों के नीचे खोदेंगे। खजाना तो वहीं छिपा होगा जहां पहुंचना सबसे मुश्किल हो। नहीं बलवान, चतुर ने दिमाग दौड़ाया, पिताजी हमेशा सरल बातें करते थे।
खजाना शायद बाग की सबसे पुरानी, सबसे उपेक्षित जगह पर छिपा होगा, जहां खुदाई करना सबसे मुश्किल हो और सरल। उसने चुपचाप जाकर उस जमीन के कोने से खुदाई शुरू कर दी, जहां सबसे ज्यादा खरपतवार उगी हुई थी। निराशा और अथक श्रम। पहले दिन बेटों ने अपने जीवन का सबसे कठिन शारीरिक श्रम किया। बलवान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, चतुर ने कम मेहनत वाली जगह ढूंढने की कोशिश की, और सरल बस बिना शिकायत के खोदता रहा। शाम तक उन्होंने केवल कुछ बड़े बड़े पत्थर और टूटी हुई जड़ें निकाली। कोई सोना नहीं मिला। अगले दिन उनका जोश थोड़ा कम हुआ, लेकिन खजाने का लालच उन्हें फिर से खींच लाया। हफ्ता बीत गया। उन्होंने बाग का 1/4 हिस्सा खोद डाला था। अब वह जमीन जो सालों से खरपतवारों और सूखी जड़ों से ढकी थी, पलट चुकी थी। मिट्टी नरम, हवादार और धूप से तप चुकी थी। 1 महीना बीता। बाग की पूरी जमीन पलट दी गई थी। बड़े बड़े गड्ढे, टीले और पलटी हुई मिट्टी के ढेर थे। बाग अब किसी युद्ध के मैदान जैसा दिख रहा था। बेटों का शरीर थक चुका था, हाथ में छाले पड़ गए थे, और सबसे बढ़कर वे निराश थे। यह झूठ था। बलवान ने गुस्से में फावड़ा फेंक दिया। पिताजी ने हमें मूर्ख बनाया। यहां कोई खजाना नहीं है। जरूर उन्होंने कोई पहेली छोड़ी होगी, चतुर ने थके हुए स्वर में कहा। हम बेवकूफों की तरह मेहनत करते रहे, जबकि खजाना शायद किसी दस्तावेज में छिपा हो। सरल ने चुपचाप खुदाई बंद कर दी। उसने अपनी पीठ सीधी की, और उस पल उसने महसूस किया कि उसका शरीर इतना थका होने के बावजूद वह अंदर से कहीं ज्यादा मजबूत और हल्का महसूस कर रहा था। सरल ने चारों ओर देखा। पूरा बाग, जो सालों से उपेक्षित था, अब साफ, नरम और खेती के लिए तैयार दिख रहा था। सरल का काम और बदलाव की शुरुआत। सरल को अपने पिता के अंतिम शब्दों का कोई रहस्य तो नहीं मिला, लेकिन उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। हमने इतनी मेहनत की है, इस जमीन को इतना खोद ही लिया है, तो क्यों न इसमें कुछ बीज ही डाल दिए जाए। यह विचार लालच से नहीं, बल्कि मेहनत के सम्मान से आया था। उसने कुछ सब्जियों के बीज खरीदे और चुपचाप उस जमीन में बो दिए जिसे उन्होंने खजाने की तलाश में तैयार किया था। जब बलवान और चतुर ने यह देखा, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। वाह सरल, खजाना नहीं मिला तो अब तुम मूली उगाओगे, तुम हमेशा मूर्ख ही रहोगे। लेकिन सरल ने उनका मजाक अनसुना कर दिया। वह हर सुबह उठकर, भले ही खजाने की तलाश खत्म हो चुकी थी, बीज बोए हुए हिस्सों को पानी देने लगा। खंड 3, सच्चा खजाना और मेहनत का फल। धीरे धीरे बलवान और चतुर भी खाली बैठने से ऊब गए। उन्हें पूरे दिन घर में बैठकर पुरानी आदतों में लौटना भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका शरीर अब रोज की मेहनत का आदी हो चुका था। चतुर ने सोचा, चलो, अगर सरल पानी दे रहा है, तो मैं बाग की टूटी हुई बाड़ को ही ठीक कर देता हूं, ताकि जानवर फसल को बर्बाद न करे। बलवान ने सोचा, अगर सब्जी उगा ही रहे हैं, तो मैं इन पुराने फलों के पेड़ों की छंटाई, प्रूनिंग, कर देता हूं, ताकि कम से कम इस बार तो फल आसानी से तोड़ने लायक ऊंचाई पर लगे। और इस तरह, बिना किसी बाहरी आदेश के, वे तीनों अपने अपने तरीके से बाग की सेवा में लग गए। खजाने की तलाश अब अतीत की बात हो चुकी थी। खजाना ऊपर आया। कुछ महीने बाद मानसून की बारिश हुई। चूंकि जमीन को गहरी खुदाई के कारण पूरी तरह से हवादार और नरम कर दिया गया था, इसलिए पानी जड़ों तक आसानी से पहुंचा। परिणाम अविश्वसनीय था। सब्जियों की फसल इतनी शानदार थी कि गांव में पहले कभी नहीं देखी गई थी। सब्जियां इतनी जल्दी और इतनी प्रचुर मात्रा में उगीं कि उन्हें बाजार में बेचने के लिए बैलगाड़ी की जरूरत पड़ी। जिन पुराने फलों के पेड़ों की बलवान ने छंटाई की थी, उन्होंने पहली बार कम ऊंचाई पर लटके फल दिए, रसीले, मीठे और तोड़ने में आसान। जब फसल कटकर बिकने लगी, तो तीनों बेटों को इतना पैसा